Good morning, dear students. Welcome back to the online classes of English. Our today's class is for 7th standard, and here we will cover the chapter number 2. So let's start. What is our chapter number 2? Swami's stern father. Stern क्या होता है? Stern is very serious. ठीक है, तो यहाँ पे किसी स्वामी नाम के बॉय की बात हो रही है. उसके फादर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं. उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं. स्वामीज़ फादर वॉज एन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. स्वामी के जो फादर है वो क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑफिसर होते हैं. एवरी ईयर द कोर्ट्स वर क्लोज्ड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ मे. पर ईयर क्या होता है? मई के मंथ में कोर्ट में हॉलीडेज़ होते हैं. 1 वीक की हॉलीडे मिलती है. ठीक है. दिस ईयर इट वॉज वेरी हॉट एंड फादर स्पेंड हिज आफ्टरनून्स एट होम. दिस ईयर की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हॉट था, क्लाइमेट काफ़ी हॉट था. तो फादर ने क्या किया? पूरा टाइम आफ्टरनून में घर पर ही रहते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे वेकेशन में भी. स्वामी फियर्ड इट माइट इंटरफेयर विथ हिज आफ्टरनून रैम्बल्स. अब स्वामी को लगा फादर जब दिन भर घर पे रहेंगे तो वो जो इधर उधर घूमता रहता है, रैम्बल्स मीन्स बिना एम के इधर उधर घूमते रहना, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. फादर उसको मना कर देंगे, इंटरफेयर करेंगे. एंड हिज फियर्स प्रूव्ड राइट. और जो उसका फियर था वो बिल्कुल राइट प्रूव हो गया. कैसे? ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज वेकेशन फादर आस्क्ड स्वामी जस्ट एज ही वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस. वेकेशन के थर्ड डे को ही क्या हो गया? स्वामी जैसे ही अपने घर से स्टेप आउट कर रहा था, उसके फादर ने उससे क्या पूछा? स्वामी वेयर आर यू गोइंग. पूछा स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो. वॉट ही रिप्लाइड नो वेयर. ही सेड आई एम गोइंग नो वेयर. Where were you yesterday at this time? Then his father asked him, where were you yesterday at this time means तुम कल इस टाइम पर कहाँ थे. Here he replied back, here यानी कि मैं तो यहीं पर था. You are lying, you were not here yesterday and you are not going out now. वो बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो. You are lying, तुम कल इस टाइम पर यहाँ नहीं थे और अभी तुम कहीं पर भी बाहर नहीं जाओगे. You are not going out now. फादर टुक स्वामी टू हिज रूम. फादर ने क्या किया? स्वामी को बोला तुम अपने रूम में चलो. उसको रूम में लेके जाते हैं. ही पॉइंटेड टू द लेयर ऑफ डस्ट ऑन स्वामीज बुक्स एंड आस्क्ड. उन्होंने क्या किया? स्वामी की जो बुक्स रखी थी उन पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी. क्यों? काफ़ी टाइम से उसने बुक्स को नहीं खोला था, बुक्स ओपन ही नहीं की थी, तो उन बुक्स पे क्या आ गई थी? डस्ट बन गई थी. तो क्या बोलते हैं फादर उससे? फॉर हाउ मेनी डेज हैव नॉट यू टच्ड योर बुक्स. कि कितने दिन से तुमने अपनी बुक्स को टच नहीं किया है. फादर शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल. वो क्या बोलता है अपने फादर को? क्या रिप्लाई करता है कि फादर क्या मुझे उस टाइम भी पढ़ना पड़ेगा जब मेरे स्कूल ही नहीं चल रहे हो? अभी जब वेकेशन चल रहे तो मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ. डू यू थिंक यू हैव पास्ड BA. वॉट हिज फादर सेड टू हिम. कि तुम्हें लगता है तुमने BA पास कर लिया? अभी तो वो स्कूल में था. I mean father, the school is closed and there is no examination. Do I have to study even now? तो वो वापस बोलता है कि फादर मेरे कहने का मतलब ये है कि स्कूल तो अभी क्लोज है और ना ही कोई मेरे एग्ज़ाम है, तो अभी मैं पढ़ के क्या करूँगा. हम कब पढ़ते हैं? जब स्कूल्स ओपन होते हैं और अपने एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं ना. व्हाट अ क्वेश्चन, यू मस्ट स्टडी. तो उसके फादर वापस बोलते हैं कि ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तुम्हें पढ़ाई करना होगा, तुम्हें स्टडी करनी ही होगी. But father, you said before the exams that I won't have to study after they were over. बोलता है फादर आपने ही तो बोला था कि एग्ज़ाम एक बार ओवर हो जाए उसके बाद में तुम्हें स्टडी करने की नीड नहीं है. फादर रिमेन डेफ टू स्वामीज रिमार्क्स. अब जो भी स्वामी ने बोला फादर ने उसको सुना ही नहीं. डीफ मतलब बहरे बन के उसकी बात को अनसुना कर दिया. ही सेट हिम टू डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल. उन्होंने क्या किया? उसको बोला तुम अपनी बुक्स पे जो ये डस्ट आ गई है उसको हटाओ, क्लीन करो इस टेबल को. स्वामी विग्रसली स्टार्टेड ब्लोइंग ऑफ द डस्ट फ्रॉम बुक कवर्स. अब स्वामी क्या करता है? विग्रसली यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से, फोर्सफुली. ब्लोइंग ऑफ यानी कि वो हवा डाल के, फूंक मार के जो बुक्स के कवर पे जो डस्ट लगी उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई किए जा रहा है. गेट अ पीस ऑफ क्लोथ बॉय, फादर सेड इम्पेशेंटली. दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट. तो फादर उसको क्या बोलते हैं कि एक क्लोथ लेके आ जाओ, क्लोथ का कोई पीस लेके आ जाओ, फिर इसको क्लीन करो. ये कोई वे नहीं होता है इसको क्लीन करने का. स्वामी लुक्ड अबाउट एंड सेड आई कांट फाइंड एनी हियर. वो इधर उधर देखता है और फिर बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई क्लोथ है नहीं. देन रन एंड सी. तो बोलते हैं कि जाओ बाहर से लेके आ जाओ.
इट वॉज अ वेलकम सजेशन फॉर स्वामी। स्वामी को लगा ये ठीक है, मैं बाहर चले जाऊँगा। ही एट वंस हरीड आउट, वो जल्दी से बाहर आ जाता है। फर्स्ट ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, अपनी ग्रैंड मदर के पास। ग्रैनी गेट मी ए पीस ऑफ क्लोथ क्विक, वो बोलता है कि जल्दी से मुझे एक क्लोथ का पीस दो, छोटा सा टुकड़ा दो किसी क्लोथ का। वेयर शैल आई गो फॉर इट, वो ग्रैंड मदर उसको क्या बोलते कि मैं ये कहाँ से ला के दूँ तुम्हें। एंड वेयर शैल आई गो, स्वामी बोलते तो फिर मैं क्या करूँ। स्वामी आस्क्ड क्रॉसली, इफ़ वन हैज़ गॉट टू स्टडी इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज आई डोंट नो वाई हॉलीडेज आर गिवन एट ऑल। वो बोलता है कि अगर किसी को हॉलीडेज़ में भी स्टडी करना पड़ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हमें हॉलीडेज़ मिले क्यों हैं। फादर शाउटेड फ्रॉम हिज रूम, ओ बॉय हैवंट यू फाउंड द क्लॉथ येट, तभी जो उसके फादर है रूम से उसको वापस से आवाज़ लगाते हैं। ही शाउटेड कि बॉय अभी तक तुम्हें क्लॉथ नहीं मिला है। स्वामी आंसर्ड, ग्रैनी हैज़ नॉट गॉट इट, आई शैल सी इफ़ मदर हैज़। बोलते हैं कि स्वामी क्या आंसर करता है बैक, ग्रैनी के पास नहीं है, मैं जाके मदर के पास देखता हूँ। हिज मदर वॉज सिटिंग इन द बैक कॉरिडोर ऑन अ मैट विद द बेबी स्लीपिंग इन हर लैप, जो उसकी मदर है कॉरिडोर में बैठी है और उनकी लैप में जो है बेबी सो रहा है। कैन यू गिव मी ए पीस ऑफ क्लोथ, स्वामी आस्क्ड, वो जाके बोलते हैं कि क्या तुम मुझे आप मुझे एक क्लोथ दे सकती हो, एक पीस ऑफ क्लोथ दे सकती हो। तो मदर क्या बोलती है, व्हाट क्लोथ, यानी कि कैसा क्लोथ। व्हाट क्लोथ, हाउ शुड आई नो, वो बोलते हैं कि कैसा क्लोथ, क्या क्लोथ, मुझे क्या पता। फादर वॉन्ट्स टू डस्ट दोज बुक्स ऑफ माइन अ फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडेज, बोलते हैं कि मैं जो फादर है वो चाहते हैं कि जो मेरी बुक्स है उनसे मैं डस्ट रिमूव करूँ, मेरे जो हॉलीडेज़ है उनको स्पेंड करने का एक नया तरीका, नया वे उन्होंने ढूंढ लिया है। आई कांट गेट एनी नाउ, तो वो क्या बोलती, मदर बोलती मेरे पास अभी कोई पीस नहीं है क्लोथ का। यू कांट बट यू कैन टेल्स अबाउट मी, व्हाट अ नाइस मदर यू आर। तो वो अपनी मदर को क्या बोलता है, हाँ आपके पास क्लोथ तो नहीं है, पीस ऑफ क्लोथ तो नहीं है, बट आप मेरे बारे में बातें ज़रूर बता सकती हो। उसको ऐसा लगता है कि उसकी मदर जो है उसकी कंप्लेंट्स करती है उसके फादर से। व्हाट अ नाइस मदर यू आर, बोलते हैं अच्छा कितनी अच्छी मम्मी हो आप, है ना। स्वामी लुक्ड अबाउट, स्वामी इधर उधर देखता है। देयर वॉज अ पीस ऑफ क्लोथ अंडर द बेबी, तभी उसको दिखता है कि जो बेबी स्लीप कर रहा है उसके नीचे एक पीस ऑफ क्लोथ रखा हुआ है। इन अ फ्लैश ही रोल्ड द बेबी ओवर, पुल्ड आउट द क्लोथ एंड वॉज ऑफ, तभी वो जल्दी से क्या करता है, बेबी को थोड़ा सा रोल करता है, हटाता है उस क्लोथ से एंड वो क्लोथ लेके भाग जाता है। स्वामी हेल्ड हिज मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज ट्रबल्स, स्वामी को लगता है कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मदर। एंड नाउ डिस्टर्बिंग द बेबी इन दिस वे गेव हिम क्वाइट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, तो उसको लगता है कि अगर मैं इस टाइप से बेबी को डिस्टर्ब करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ परेशान होगी, मदर डिस्टर्ब होगी, है ना। फादर मेड स्वामी डस्ट ऑल हिज बुक्स एंड नोटबुक्स, फादर ने क्या किया, स्वामी को सारी बुक्स एंड नोटबुक से डस्ट क्लीन करवा दी। देन ही मेड हिम सिट इन अ चेयर बाय हिज साइड, और फिर उसके साइड में टेबल पे चेयर पे उसको बैठने को बोला। स्वामी हैड अ नोटबुक इन हिज हैंड एंड अ पेंसिल रेडी, उसके पास में एक नोटबुक एंड एक पेंसिल होता है। फादर ओपन द अरिथमेटिक बुक एंड डिक्टेटेड, फादर ने क्या किया, एक अरिथमेटिक की बुक निकाली और बोलना स्टार्ट किया। डिक्टेट मीन्स कुछ बोलना जिसको सुन के कोई लिखता हो, है ना। राम हैज़ 12 मैंगोज, क्या बोल रहे हैं वो, राम हैज़ 12 मैंगोज, राम के पास 12 मैंगोज है। ही वॉन्ट्स टू सेल देम एंड अर्न 8 रुपीज़, वो ये जो प्रॉब्लम वो बता रहे अरिथमेटिक बुक से कि राम के पास में 12 मैंगोज है। राम क्या करता है, राम चाहता है कि वो उनको बेचे और 8 रुपीज़ उसको अर्न हो, मतलब कि ये जो 12 मैंगोज है वो 8 रुपीज़ के हैं। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 3 मैंगोज, अब जो अदर बॉय है कृष्णा, वो सिर्फ 3 मैंगोज चाहता है। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे, तो कृष्णा को कितना पे करना होगा, ये उसका क्वेश्चन था। स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड एट द सम, गेज यानी कि क्यूरियसली, कंटिन्यूसली देखते रहना, वो उस सम को, जो प्रॉब्लम उसको दी गई उसको कंटिन्यूसली देखते रहता है। एवरी टाइम ही रीड इट ही सॉ अ डिफरेंट मीनिंग इन इट, जितने टाइम वो उस सम को, उस प्रॉब्लम को रीड कर रहा है उसको हर बार एक डिफरेंट मीनिंग दिख रहा है। ही फेल्ट दैट ही हैड फॉलन इन टू फेयरफुल मेज, उसको लगता है वो किसी बहुत बड़ी पजल में फंस गया है। ही वंडर्ड वाई राम वॉन्टेड 8 रुपीज़ फॉर 12 मैंगोज, अब वो सोच रहा है राम को 12 मैंगोज के 8 रुपीज़ क्यों चाहिए।
वाई डज ही वॉन्ट दैट मनी, वाई डज ही वॉन्ट दैट मनी, उसको वो मनी क्यों चाहिए। स्वामी ट्राई टू पिक्चर इन हिज माइंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन राम कुड बी, वो अपने माइंड में एक पिक्चर बना रहा है, पिक्चर फ्रेम हो रही है कि राम किस टाइप का पर्सन हो सकता है। ही मस्ट बी ए कनिंग फेलो, बोलते हैं कि वो एक कोई कनिंग क्लेवर चीटर हो सकता है। ट्राइंग टू चीट कृष्णा ही थॉट, वो क्या थिंक कर रहा है कि वो जरूर कृष्णा को चीट करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। हैव यू डन द सम, फादर आस्क्ड लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। अब उसके फादर जो है न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे, तभी उन्होंने पूछा तुमने अपना सम सॉल्व कर लिया या प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर राइप और अनराइप। अब वो अपने फादर से क्या क्वेश्चन करता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो वो जो मैंगोज थे वो राइप थे या अनराइप, राइप यानी पके हुए, अनराइप यानी बिना पके हुए, तो आप मुझे ये बता सकते हो वो जो मैंगोज थे वो राइप थे या फिर अनराइप थे। फादर स्माइल, उसके फादर स्माइल करते हैं। ही लुक्ड एट स्वामी फॉर अ वाइल एंड रिमार्क्ड डू द सम फर्स्ट देन आई विल टेल यू वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट। तो वो बोलते हैं कि तुम पहले एक काम करो, अपना ये सम, ये जो प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट। स्वामी फेल्ट हेल्पलेस, अब स्वामी के पास में कोई भी मतलब हेल्प करने को नहीं था, वो हेल्पलेस हो जाता है। वॉट यूज़ इट वुड बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स, वो सोच रहा है कि बाद में बताने का क्या मतलब, पहले ही बता दो। फादर आई कैंट डू द सम, स्वामी सेड पुशिंग द नोटबुक्स अवे। अब काफ़ी देर तक बैठने के बाद वो क्या बोलता है फादर को, आई कैंट डू द सम, मुझसे ये नहीं हो रहा है, नोटबुक्स को अवे साइड में करते हुए। वॉट इज़ द मैटर विद यू, यू कैंट सॉल्व इवन अ सिंपल सम। देन वॉट हिज फादर सेड, कि प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है तुम्हारे साथ, ये इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम भी तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल, वो क्या बोल रहे हैं, हमें इस टाइप की चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। वी आर नॉट टॉट, हमें नहीं पढ़ाया ऐसा। गेट द नोटबुक हियर आई विल मेक यू फाइंड द आंसर, वो बोलते हैं ठीक है तुम नोटबुक यहाँ लेके आओ, मैं तुम्हें बताऊँगा आंसर कैसे लाना है। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड, फादर ने उस सम को पढ़ा एंड फिर बोले व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, वो बोलते तो अच्छा ये बताओ ये जो 12 मैंगोज है उनका प्राइस कितना है। स्वामी लुकड ओवर द सम टू गेट द आंसर, स्वामी फिर से उस सम को, उस प्रॉब्लम को देखता है, शायद आंसर मिल जाए। ही लुकड एंड लुकड बट कुड नॉट डिसाइड विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन द आंसर, उसने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को देखा, फिर से देखा, बट उसको कहीं भी ये पार्ट नहीं मिला जहाँ पे लिखा हुआ 12 मैंगोज की प्राइस क्या है। एट लास्ट ही सेड आई डोंट नो, लास्ट में बोलता है आई डोंट नो। यू सीम टू बी अ बिग इडियट, उसके फादर क्या बोलते तुम बहुत बड़े इडियट हो, बेवकूफ़ हो, कम ऑन इधर आइए। रीड द सम, सम को अच्छे से रीड करो। हाउ मच डज राम वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राम को अपने मैंगोज के लिए कितना मनी चाहिए। 8 रुपीज़, रिप्लाइड स्वामी डाउटफुली, वो डाउट, उसको डाउट होता है क्या पता सही हो भी या फिर रॉन्ग हो जाए, बोलता है 8 रुपीज़। वेरी गुड, एंड हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वॉन्ट, वॉट हिज फादर सेड टू हिम। वेरी गुड, अब ये बताओ कि कृष्णा को कितने मैंगोज चाहिए। 3, कृष्णा को उस सम में लिखा था कृष्णा वॉन्ट्स 3 मैंगोज। हाउ मच विल कृष्णा पे, तो अब यहाँ पे ये पूछा कि कृष्णा कितना पे करेगा। हाउ कुड ही नो वॉट द फूल ऑफ कृष्णा वुड पे, अब ये जो है स्वामी है वो क्या थिंक कर रहा है कि उससे कैसे पता होगा कि वो जो कृष्णा है वो कितना पे करने वाला है। लुक हियर बॉय, फादर सेड, फादर क्या बोलते हैं इधर देखो बच्चे। आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रेश यू, वट हैव यू इन योर हेड, 12 मैंगोज कॉस्ट 8 रुपीज़, कि आप इसको ऐसे सोचो 12 मैंगोज की कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज़। वॉट इज़ द प्राइस ऑफ 1, कि अब तुम ये बताओ कि अगर 12 मैंगोज की कॉस्ट 8 रुपीज़ है तो 1 मैंगो की कॉस्ट या 1 मैंगो की प्राइस कितनी होगी। उसके फादर बोलते मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, अगर 12 की प्राइस दे रखी तो 1 की तुम बताओ। फादर टुक स्वामीज ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट, वॉट ही डिड, उन्होंने उसके ईयर को थोड़ा सा पकड़ा और उसको ट्विस्ट किया, थोड़ा सा घुमाया। स्वामी कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू गेट द आंसर। अब स्वामी को यहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पा रहा वो कि उसको यहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है या फिर डिवीज़न करना है आंसर निकालने को, है ना। फादर गेव स्वामीज ईयर अनदर ट्विस्ट एंड सेड, फादर ने फिर से उसके कान को, ईयर को ट्विस्ट किया
and said, I'm not going to leave you till you tell what a single mango would cost at 12 for 8 rupees. उन्होंने क्या बोला, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मुझे ये नहीं बताओगे 1 मैंगो का प्राइस कितना होगा अगर 12 मैंगो का प्राइस 8 रुपीज़ है. स्वामी वंडर्ड व्हाट वाज द मैटर विद फादर. अब वो सोच रहा है पापा के साथ क्या प्रॉब्लम है. वाई डिड ही वॉन्ट टू नो द प्राइस ऑफ 1 मैंगो, कि उनको 1 मैंगो की प्राइस से क्या करना है. एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू नो इट टू बैडली इट्स सो बैडली ही कुड गो टू द मार्केट एंड फाइंड आउट हिमसेल्फ. और फिर वो क्या सोचता है, अगर उनको सच में 1 मैंगो की प्राइस पता करनी है, इफ़ ही वॉन्टेड टू नो, वो बाहर जा सकते हैं मार्केट और फिर खुद से पता करके आ सकते हैं ना. एट लास्ट फादर हैड टू एडमिट डिफीट. और लास्ट में जब वो आंसर नहीं देता है तो फादर क्या करते हैं, ओ फूल ही सेड 1 मैंगो कॉस्ट 8 over 12 रुपीज़. बोलते हैं कि देखो अगर 12 मैंगोज़ की कॉस्ट 8 रुपीज़ है तो 1 मैंगो की कॉस्ट क्या हो जाएगी 8 over 12 रुपीज़. इस टाइप से 8 over 12 रुपीज़ है ना. नाउ सिंप्लीफाई इट. अब फिर उसको बोला कि अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो. इट वॉज फॉर स्वामी द मोस्ट फियरफुल रीजन ऑफ अरिथमेटिक वल्गर फ्रैक्शन. ये जो इस टाइप की फ्रैक्शन आ जाती थी वो स्वामी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी. गिव मी द नोटबुक फादर ही सेड आई विल फाइंड आउट. बोलते हैं अच्छा आप मुझे मेरी नोटबुक दीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ. स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर हाफ एन आवर एंड देन सेड. वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ट्राई करता है और फिर आंसर देता है क्या, द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज़ 2 over 3 रुपीज़. वो उस फ्रैक्शन को सॉल्व करता है, जैसे इसने इसको 4 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 2 over 3. तो बोलता है 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी है 2 over 3. वेरी गुड. नाउ मल्टीप्लाई इट बाई 3. अब अपन को तो 3 की कॉस्ट चाहिए थी तो उन्होंने इसको क्या बोला कि अब इसको ये जो 2/3 आया है इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. स्वामी स्ट्रगल फॉर अनदर 15 मिनट्स. नेक्स्ट 15 मिनट वो फिर से ट्राई करता है एंड देन डिक्लेयर्ड कृष्णा मस्ट पे 2 रुपीज़. जब उसने इसको सॉल्व किया ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्राइस कितना बच गया 3 मैंगोज़ का बता देगा ना तो 2 रुपीज़. तो उसने क्या बोला कृष्णा कितने रुपीज़ पे करेगा 2 रुपीज़. देन ही बस्ट इनटू टीयर्स. फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होके या फिर टीयर्स आ जाते हैं उसको ऐसा लगता है कितना बड़ा प्रॉब्लम था जो उसने अभी सॉल्व किया है ना. काफ़ी अच्छी स्टोरी थी. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.